खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अद्वैत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। कलाम कहता है यशाया उसका 9 बाब उसकी 2 आयत में कि जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। खुदावंद का शुक्र है कि आज उसने हमें यह मौका दिया है कि एक बार फिर हम क्रिश्चियन स्कॉटिश एशियन फेलोशिप की तरफ से आपके साथ इस बात को बांट सकें। शुक्र है खुदावन ने हमें अपने घरों में सलामत रखा है। शुक्र है खुदावन ने हमें अपनी रूह से पाला है, संभाला है और अपने फरिश्तों की निगहबानी में हमें संभाल कर रखा है। बहुत से ऐसे लोग थे जो इस दिन को देखना चाहते थे मगर नहीं देख पाए, क्योंकि खुदावन का नूर सिर्फ हम लोगों पर है। खुदावन ने हमें चुन लिया कि हम इस पाक दिन को आज देख सकते हैं। मे भी अगले दिन को ना देख पाए, मगर आज खास तौर से जब हम खुदावन की हिफाजत में हैं, उसका शुक्र करें, उसकी परस्तिश करें उस रूह और सच्चाई के साथ, क्योंकि आप जानते हैं खुदावन अपने ऐसे लोगों को, ऐसे ही परस्तारों को ढूंढता है। कलाम में लिखा है कि जो लोग तारीकी में चलते थे, जो लोग डार्कनेस में चलते थे, उन पर रोशनी चमकी। और जो ऐसे मुल्क में रहते थे, मैं नहीं जानता कि आप किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पर अभी भी तारीकी है, जहां पर खास तौर से मसीह लोगों के लिए अभी भी परसिक्यूशन है। वो लोग अपनी आवाज को नहीं उठा सकते, अपने इस फेस्टिवल को नहीं मना सकते। मगर खुदावन विश्वास कीजिए, ईमान लाइए कि खुदावन एक दिन आपकी जिंदगी में वो रोशनी जरूर लेकर आएगा, क्योंकि कलाम कहता है जितने भी लोग उस अंधेरे में चलते थे, उस तारीकी में चलते थे, खुदावन उनके पास नूर लेकर आया। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में अभी भी तारीकी है, किसी परेशानी में है, किसी लाचारी में है, खासतौर से इस कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से परेशानी में है। मगर ईमान लाइए कि खुदावन आप सबकी जिंदगी में उस रोशनी को देना चाहता है। आइए इस टाइम, इस एडवेंट के टाइम पर, इस खुदावन की आमद के टाइम पर हम उसको रिसीव करें, उसकी पैदाइश को रिसीव करें। 29 तारीख का जो संडे था, हमने उसमें होप को मनाया। आने वाले टाइम में, आने वाले संडे में हम लव, जॉय और पीस को मनाएंगे। ये क्रिश्चियनिटी के स्तंभ है, ये क्रिश्चियनिटी के खंबे हैं, मजबूत खंबे हैं। और उसके बाद 25 तारीख को हम खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश को भी मनाएंगे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, खासतौर से इस एडवेंट के सीजन में आपको बहुत बरकत दे, आपको हिफाजत से रखे, आपके बच्चों को हिफाजत से रखे और आपको सुकून और इत्मीनान दे, क्योंकि हम खुदावन में जब ढांपे जाते हैं तो खुदावन हमें वो सुकून देता है। डजंट रियली मैटर वो पैसे का हो या किसी ऐशो आराम का हो सकता है गरीबी, मोहताजी, लाचारी, परेशानी में हो, मगर खुदावन का इत्मीनान हम सब के साथ है। ये खुदावन यीशु मसीह का वादा है। आइए हम भाई अपने बैंड काम्स के जरिए, भाई नवीद और उसके फैमिली के जरिए इस कैरल को सुने जो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए तैयार की है, और उसमें शामिल हो और खुदावन की परस्तिश करें। खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, नूर नजारा है। एक तारा चमका है,
तारा चमका है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। तारों की बारातें आई। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। दूर हुआ है दिल का अंधेरा। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है,
आइए हम कलाम में जाएं और दुआ मांगे। लूका उसका 2 बाब उसकी 29वीं आयत से पढ़ेंगे। आप इसको बाद में लेटर अपने आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, ऐ मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इज़राइल का जलाल बने। ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इज़राइल का जलाल बने। आइए हम दुआ मांगे। सच्चे जिंदा खुदावन, हम अपने आप को आपकी हजूरी में एक बार फिर लेकर आते हैं। अपने सरों को आपकी पाक हजूरी में झुकाते हैं, अपने दिलों को आपके तरफ लगाना चाहते हैं। प्रभु, हम जानते हैं खुदावन कि हम तारीकी में चलते हैं और हमारे आसपास ऐसी कोई रोशनी नहीं जो हमें उस नूर में लेकर चल सकती हो खुदावन, क्योंकि सिर्फ आप ऐसी पाक रोशनी है, आप ऐसा एक नूर है जो आसमान से उतरकर अपनी बादशाहत को छोड़कर इस जमीन पर आया, ताकि हम लोगों के साथ रिफाकत और शराकत कर सके। आए पाक और जिंदा खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं इस नेमत के लिए, आपके बेटे के लिए खुदावन, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि किस वसीले से हम उस तारीकी से इस रोशनी में आ सकते हैं। हम कैसे उस नापाकी के जीवन को, जिंदगी को जीते जीते हम नहीं जानते थे कि कैसे हम पाक हजूरी में चल सकते हैं। बहुत से लोगों ने बड़े बड़े सैक्रिफाइस, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अपने आप की कुर्बानी दी, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, अपनी जमीन, अपने जायदाद, अपनी हर चीज को कुर्बान कर दिया ताकि वो तुझे हासिल कर सके। मगर खुदावन, तूने तो ऐसी मोहब्बत हमसे रखी कि जब हम गुनहगार ही थे, जब हम उस गुनाह में थे, तभी तो हमारे लिए इस जमीन पर आ गया, ताकि तेरे वसीले, सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले खुदावन, हम उस नई नजात में चल सके, उस नई पाक हजूरी में चल सके, उस खुदा की रिफाकत और शराकत में, उस रिलेशनशिप में जो हमने अपने गुनाहों की वजह से तोड़ दी थी खुदावन, उसमें दोबारा जुड़ सके। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे का लहू उस रिलेशनशिप को दोबारा बांधने का काम करता है। आए पाक और जिंदा खुदा, हम शुक्र करते हैं तेरे इस बेटे के लिए जो तूने जमीन पर हमारे लिए भेज दिया, ताकि आज और आने वाले टाइम में 25 तारीख को हम उसकी पैदाइश को, उसकी आमद को इस जमीन पर, इस सो कॉल्ड जमीन पर जो जमीन पृथ्वी कहलाती है, जो अर्थ कहलाती है, उस पर सेलिब्रेट कर सके। आए सच्चे और जिंदा खुदा, हमें इस जर्नी के लिए तैयार कर। ये जर्नी जो तेरी आमद के लिए है, तैयार कर। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तेरी आमद को तैयार किया, वैसे ही हमें भी वो तसल्ली दे, वो इत्मीनान दे, वो जुनून दे, वो पैशन दे, वो रूह दे खुदावन, कि हम तेरी आमद को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए और खास तौर से अपने पड़ोसियों के लिए तैयार कर सके और उनको तेरे कलाम के लिए, तेरा कलाम उनमें बांट सके, तेरी रूह उनमें बांट सके, तेरी इस खुशखबरी को कि नजात दहिंदा खुदावन इस जमीन पर पैदा हुआ है, उसको तमाम लोगों के साथ बांट सके। हम कमजोर ना पड़ जाएं, हम शर्म ना खा जाएं खुदावन, मगर सचमुच में तेरे कलीसिया के मजबूत खंबे बनकर खुदावन तेरे कलाम को दुनिया में बांटने वाले हो सके। हम जानते हैं खुदावन के जो चेले बनने की कुव्वत तूने हमें दी है, कई बार हम उससे भटक जाते हैं और दुनियावी कामों में लग जाते हैं, मगर तेरी पाक रूह, तेरी मुलायम छड़ी हमें वापस दोबारा इस गले में, अपने गले पर लेकर आना चाहती है। प्रभु जी, होने दे कि हमारी कॉन्शियस, हमारा जो अब मनुष्यत्व है, हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हम उससे अलग हो खुदावन, तेरे कलाम पर, सिर्फ और सिर्फ तेरे कलाम पर विश्वास करें, अपने बलबूतों पर विश्वास न करें, अपने स्किल्स पर, अपने टैलेंट पर, अपने गुड वर्क्स पर विश्वास न करें, ईमान ना लाएं, मगर सिर्फ इस बात पर कि तू हमारा नजात दहिंदा खुदावन है इस जमीन पर, उस पर नजात, उस पर ईमान ला सके और अपनी जिंदगी को जो फानी है खुदावन तुझ में लगा सके, ताकि जब तू आए तो एक नई जिंदगी, एक नई कौम, एक नई उम्मीद के साथ हम तेरे साथ
खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, उस रोशनी में खुदावन अपनी जिंदगी को जी सके। तू पाक है खुदावन जिंदा पिता परमेश्वर, और तू अपने लोगों को, अपने अपने फर्जंदों को पाक होना चाहता है, पाक होकर ढूंढता है खुदावन। होने दे आज हम तेरी पाकीज़गी में चल सके, तेरे कलाम में चल सके, तेरी बातों में चल सके, और तेरी उस आमद को खुदावन महसूस कर सके। हम उन तमाम लोगों को जो बीमार हैं, परेशान हैं, अकेले हैं खुदावन, उन सबको आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। खुदावन तू हमारी सुधि ले, तू हमें जानता है, हमारे आंसुओं का मोल पहचानता है प्रभु, हमारी कराहट को खुदावन समझता है और खुद हमारे आंसुओं में रोता है पिता परमेश्वर। आए बाप, हमें बरकतों से भर, मगर ये बरकत सिर्फ दुनियावी ना हो, जिस्मानी ना हो, मगर रूहानी हो खुदावन, ताकि हम तेरी रूह में भर जाएं, ताकि हम तेरी आत्मा में भर जाएं खुदावन, और तेरे परस्ते दिन रात उठते बैठते चलते फिरते नाचते गाते कर सकें, जैसे दाऊद करता था खुदावन, वैसे हम तेरी इबादत कर सकें प्रभु। तो हम पर रहम कर, हमें इत्मीनान चैन और शांति दे, प्रभुता दे, सलामती दे खुदावन। खासतौर से इस कोविड-19 में हमें सलामती दे। वो वैक्सीन जो बनाई गई है खुदावन, होने दे तमाम मुल्कों में फ्री खुदावन मिल सके और लोग उससे चंगे हो सके। हम उस वैक्सीन पर विश्वास नहीं है प्रभु, हमें उस पर ईमान नहीं है, मगर हमें तुझ पर ईमान है कि जो तू हमें देगा वो लिक्विड नहीं, मगर तेरा लहू बनकर हमारी हिफाजत करेगा, तेरा लहू बनकर हमारी रगों में दौड़ेगा, और हमें इत्मीनान और चैन होगा खुदावन। तेरा शुक्र हो प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू जिंदा है, तू बलवंत खुदा है प्रभु जी। तेरे अंदर, तेरे से ऐसा कुछ नहीं जो कमजोर हो खुदावन, बट हम कमजोर हैं। हम कमजोरों पर रहम कर, अपना लहू भरा हाथ हमारे सर पर रख, और हमें अपने उस कपड़े में छुपा खुदावन, और हमें बाज के मानंद अपने बाजों पर उठाकर उड़ना सिखा प्रभु जी। तेरा शुक्र हो खुदावन। हम अपने आप को पूरी रीति से, अपने खानदान को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को, हर एक जन को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, आपके हाथों में रखते हुए इस दुआ को मांगते हैं। हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर प्रभु जी, आमीन। तेरी अज़मत के नग़मे फरिश्ते गा रहे हैं, तेरी अज़मत के नग़मे ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना, देखो खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना, देखो ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। मुबारक हो, 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 मुबारक मुबारक हो, हो, मुबारक मुबारक हो, हो। मुबारक हो। उसी की हम्द होगी फलक पर और ज़मीं पर, झुकेगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर, उसी की हम्द होगी फलक
का नाम होगा गुनाहों से रिहाई, उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, 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 मुबारक हो। मुबारक हो। है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, 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 मुबारक मुबारक हो, हो, मुबारक मुबारक हो, हो। मुबारक हो। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नग़मे, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नग़मे, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, 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 मुबारक मुबारक हो, हो। मुबारक हो। आइए हम खुदावन के कलाम में जाएं, और इससे पहले कि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं, आइए हम कलाम को पढ़ें। यूहन्ना उसका पहला बाब, बहुत से फेमस आयतें हैं, और मैं आपके साथ ये पढ़ना चाहता हूं कि उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। इसमें जिंदगी थी, और जो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। 9वीं आयत से, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था, और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे
नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उससे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावन के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदावन से पैदा हुए हैं। यह खुदावन का जिंदा कलाम है। इसके सुने और इसके पढ़े जाने पर बहुत बरकत हो। आमीन। खुदावन का कलाम क्या ही सच्चा और क्या ही जिंदा कलाम है। नहीं, क्योंकि कलाम कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस समय कहते हैं कि हम खुदावन में चलते हैं, हम खुदावन को जानते हैं, हम खुदावन को पहचानते हैं और खुदावन ही हमारी उम्मत है। मगर एक्चुअली में कलाम कहता है कि वो अपने घर आया। 11वीं आयत को पढ़े, कहता है वो अपने घर आया और उसे अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। हम कहते हैं कि हम खुदावन के अपने हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन नहीं कहता कि तुम मेरे अपने हो। समझ के देखिए, खुदावन नहीं कहता कि तुम मेरे अपने हो, मगर हम कहते हैं कि हम खुदावन के अपने हैं। मैं इंडिया के अंदर था, दिल्ली के अंदर, एक बार मैं बाइक चला रहा था और मुझे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। आई एम सॉरी, आई एम शेयरिंग दिस विद यू। और पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, उसने बोला लाइसेंस दिखाओ। मेरे पास लाइसेंस नहीं था। बोला गाड़ी के कागज दिखाओ। मेरी बुलेट जो थी वो एनफील्ड 1987 मॉडल थी, उसके कागज नहीं थे मेरे पास। उसने बोला कागज दिखाओ। मैंने बोला कागज भी नहीं है। उसने बोला हेलमेट नहीं लगा रखा तुमने, तुम्हारा 1500 रुपए का चालान कटेगा। मैंने बोला क्या आप जानते हैं कि मैं कमिश्नर को जानता हूं, मैं कमिश्नर साहब को जानता हूं। तो वो पुलिस वाला एकदम से थोड़ा सकपका गया। उसने बोला अच्छा ठीक है, तुम तो कमिश्नर को जानते हो, क्या कमिश्नर साहब तुम्हें जानते हैं? कैन यू इमेजिन? मैंने कहा कि मैं कमिश्नर साहब को जानता हूं। मैं तो ओबामा को भी जानता हूं, मैं तो ट्रंप को भी जानता हूं, मैं तो बाइडेन को भी जानता हूं, मैं मोदी को भी जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। बट क्या ये बड़ी बड़ी हस्तियां मुझे जानती हैं? खुदावन का कलाम कहता है कि दुनिया में जो लोग थे वो अपने घर आया, उसे अपनों ने कबूल नहीं किया। जो कहते थे कि हम उसके अपने हैं, हम उसको पहचानते हैं, हम उसको जानते हैं, कलाम कहता उसने लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। मगर किसको उसने कबूल किया? लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह पर जो ईमान लाते हैं, खुदावन के बेटे पर जो ईमान लाते हैं, जो आपकी और मेरी नजात करने के लिए जमीन पर आया, उस पर ईमान लाते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मानते हैं कि यीशु मसीह इस जमीन पर पैदा हुआ, बट क्या वो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है? क्या बहुत सारे लोग सिर्फ उसको हीलर करके मानते हैं, बहुत सारे लोग उसको रबाई करके मानते हैं, बहुत सारे लोग उसको टीचर करके मानते हैं, बहुत सारे लोग उसको रेवोल्यूशनरी, एक रिवोल्ट करने वाला मानते हैं, एक अच्छा लीडर मानते हैं। बट वो लोग ये नहीं मानते कि वो खुदावन का बेटा है। वो लोग ये नहीं मानते कि खुदावन यीशु मसीह ही सिर्फ है जिसके वसीले नजात मिल सकती है। अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएं, अलग रिलीजन्स में जाएं, तो वहां पर भी लिखा है कि खुदावन एक नबी था। मगर क्या सिर्फ वही एक नबी था जिसके वसीले नजात मिल सकती थी? नहीं, क्योंकि कलाम कहता है जितनों ने उसके नाम पर ईमान लाया। और अगर आप रोमियो की किताब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जो कोई इस बात पर ईमान लाता है कि खुदावन यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है, जो मेरे और आपकी निजात के लिए आया है, तब हमें निजात मिल सकती है। देयर इज नो अदर वे, क्योंकि कलाम कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच्चाई हूं और मैं ही जिंदगी हूं। दैट्स व्हाट गॉड सेड, दैट्स व्हाट जीसस सेड। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु डोंट एग्री ऑन दैट एंड they will not be inheriting, they will not have inheritance in heaven. वो लोग नजात में, वो लोग जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। और कहता है 13वीं आयत, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना ईमान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। वो जिस्म से पैदा नहीं हुए। वो लोग किसी और चीज से नहीं, मगर खुदावन से पैदा हुए हैं। क्या मैं और आप खुदावन से पैदा हुए हैं? क्या मैं और आप वो लोग हैं जो खुदावन को अपने मुंह से तो अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से तो कहते हैं कि हम खुदावन को जानते हैं और पहचानते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, मगर यहां कलाम कहता है ना वो जिस्म से, ना वो रूह से, ना किसी और तरीके से पैदा हुए हैं, वो सिर्फ खुदावन से पैदा हुए हैं। कैसे? दैट्स इम्पॉसिबल, इजंट इट?
दैट्स इम्पॉसिबल। मगर आज मैं आपके सामने यही शेयर करना चाहता हूं कि आप कैसे खुदावन के अंदर उस पैदाइश को जो खुदावन की है उसको अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उस जिंदा कलाम के वसीले, उस कलाम के जरिए। मैं आपके सामने कलाम की ही कुछ बातें शेयर करूंगा। देयर इज नथिंग इन माई इंटेंशन, मेरी कोई यहां पर सोच नहीं है, मैं सिर्फ खुदावन का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लिखा है कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह था, उसने उसने कैनवस का चरनी में, उसने उस स्टेबल के अंदर, उस कैनवस का गौशाला के अंदर पैदा होना समझा, ताकि मैं और आप उस महल में रह सकें जो वो हमारे लिए तैयार करना चाहता है। आप समझ रहे हैं, बहुत डीप बात है। Christ was content in a stable when he was born, so that we could have a mansion when we die, ताकि हम उस महल में रह सकें जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार किया है। समझ के देखिए, कलाम बहुत बार कहता है, ये टाइम ऐसा चल रहा है मेरे भाई और बहनों कि हम लोग सब उस तारीकी में चल रहे हैं, उस ऐसे टाइम पर चल रहे हैं, खासतौर से इस क्रिसमस में, जबकि हमें नहीं पता कि आने वाला टाइम क्या होगा। आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे चलेगा, हमारे चर्चेस कैसे चलेंगे, हमारा जो ईमान है वो कैसे मजबूती में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं, एंड दे आर इन कॉन्स्टेंट फियर। वो डर में जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए डर में, अपने फाइनेंसिस के लिए डर में, अपने चर्चेस के डर में, अपनी कम्युनिटी के डर में। हर कोई इंसान अपने डर के अंदर जल रहा है और उसे नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होगा। मगर कलाम खोलकर देखें, कलाम में कहता है कि जब यीशु मसीह की आमद आने वाली थी, तब कितनी बार, एक बार नहीं, पता नहीं कितनी ही बार खुदावन यीशु मसीह ने वो लोग जो खुदावन यीशु मसीह के पैदाइश को तैयार कर रहे थे, उस आमद को तैयार कर रहे थे, खुदावन यीशु परमेश्वर ने किसी वसीले उनसे कम्युनिकेट कराया कि फियर नॉट। अगर आप लूका उसका 2 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि खुदावन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेजा और कहा कि fear not, because I am bringing you the good tiding, right? David, the savior, which is Christ, is the Lord. वो शेयर कर रहा है, वो कह रहा है fear not, don't fear, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज को लेकर आया हूं, राइट? दूसरी बात देखें तो लूका उसका 1 बाब उसकी 30वीं आयत, उसकी 35वीं आयत और उसकी 37वीं आयत अगर आपने पढ़े तो उसमें मेरी के पास, मां मरियम के पास जो है, वो खुदावन का चेला जाता, वो खुदावन का फरिश्ता जाता है और कहता है कि तू रूह कुदूस से हमला होगी, इसलिए डर मत, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो खुदावन की मर्जी के वसीले हो रहा है। तेरी जिंदगी में, जोसेफ की जिंदगी में, इन कम्युनिटी की जिंदगी में और तमाम लोगों की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो खुदावन की वसीले हो रहा है, खुदावन की मर्जी से हो रहा है, इसलिए डर मत। आप खुद जाकर देखें, ये आयतें पढ़ें, ओके? पूरे चैप्टर पढ़ें। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरे चैप्टर बता सकूं। लूका उसका 1 बाब उसकी 13वीं आयत में जकरिया के पास जाता है, जकरिया के पास फरिश्ता जाता है, कहता है फियर नॉट जकरिया, फियर नॉट, बिकॉज तेरी दुआ जो है वो कबील कर ली गई है और तेरी जो पत्नी है, तेरी जो वाइफ है, वो हमला है, वो गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जनेगी। फियर नॉट। और क्या हुआ? उस जकरिया की जबान बंद हो गई, वो कुछ बोल नहीं पाया। जैसे खुदावन के नूर को, खुदावन के फरिश्ते को उसने देखा, बोल नहीं पाया, राइट? सो 3 जगह मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, फियर नॉट। उसने चरवाहों को बोला फियर नॉट, उसने जकरिया को बोला फियर नॉट, उसने मेरी को बोला फियर नॉट, एंड लास्टली उसने कैनवस का जोसेफ को बोला। अगर मैथ्यू उसका 1 बाब उसकी 20वीं आयत में पढ़े और 24वीं आयत में पढ़े तो उसमें कहता है डर मत जोसेफ, क्योंकि कैनवस का मेरी जो है, जो कैनवस का जो मरियम है, वो तेरी बीवी बनेगी, जैसे आपने कलाम में पढ़ाई है। और क्या कहता है कि उसको तू अपना ले, उसको छोड़ मत। जब वो छोड़ने पर था उसने बोला उसको छोड़ मत, क्योंकि वो पाक रूह के वसीले हमला हुई है, वो पाक रूह के वसीले जो है प्रेग्नेंट हुई है। फियर नॉट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज salvation, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ गॉड हियर। क्योंकि हम लोग भी इस समय, खास तौर से इन सालों में, बहुत सारे लोगों ने ये साल कभी नहीं देखा था, ऐसी जिंदगी, ऐसा साल कभी नहीं देखा था जिसमें आप हवा के अंदर ये वायरस घूम रहा है और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको परेशानी हो जाएगी। इट्स लाइक समबडी, स्नाइपर एक बंदूक लेकर बाहर बैठा है और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं somebody will shoot you,
ये इस तरीके का एक तरीके से वायरस चल रहा है, हर कोई डर में है। मगर कलाम कहता है कि जब हम उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो कलाम कहता है जोसेफ के पास गया, डर मत। जकरिया के पास गया, डर मत। चरवाहों के पास गया, डर मत। मेरी के पास गया, बोला डर मत। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है, क्योंकि कलाम जो कह रहा है वो ये है कि मैं जो हूं तुम्हारे लिए एक ऐसा जरिया भेज रहा हूं, एक ऐसा इत्मीनान और एक ऐसी कुव्वत भेज रहा हूं, एक ऐसा नूर भेज रहा हूं जिसके वसीले अगर तुम उसकी रोशनी में चलोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों बहनों, ये चीज जिस डर को जो खत्म कर सकता है वो सिर्फ एक चीज कर सकती है, और वो है खुदावन यीशु मसीह का नूर, खुदावन यीशु मसीह की पाक रूह, खुदावन की पाक रूह जो हमारे इस डर को खत्म कर सकती है। मगर हमें उसको अपनाना पड़ेगा, isn't it? हमें उसको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। यस, वी ऑल आर चोजन। हमें उसको साथ ईमानदारी के साथ, ईमान के साथ उस पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर खुदावन को पता होता, अगर हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, हमें अगर इंफॉर्मेशन, हमें जानकारी की जरूरत होती, तो खुदावन परमेश्वर में भी बादलों पर कुछ लिख देता, राइट? बादलों पर कुछ लिख देता कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा वो जो खुदावन का कलाम है वो बादलों पर लिखा होता, आसमान पर लिखा होता। खुदावन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो खुदावन आसमान पर लिख देता कि खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तभी तुम क्या नाम उसका स्वर्ग जा सकते हो, एंड हर कोई बिलीव कर लेता। मगर नहीं, खुदावन ने कहा तुम्हें इंफॉर्मेशन की नहीं, अगर हमें तुम्हारे को इंफॉर्मेशन की जरूरत होती तो मैं तुम्हें कोई एजुकेशनिस्ट भेज देता, मैं कोई ऐसा आलिम इंसान तुम्हारी जिंदगी में भेज देता जो तुम्हारे को सब कुछ बताता रहता, और वो कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता, वो तुम्हें बताता रहता। इफ आई वुड नीड टू डू दैट, आई वुड हैव डन दैट। तुम्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत होती तो मैं तुम्हें कोई साइंटिस्ट भेज देता, अगर तुम्हारे को खोज करने की जरूरत होती मैं तुम्हारे को कोई ऐसी चीजें भेज देता जिससे तुम लोग अपने आप को अपनी नई नई खोजों को कर सकते और साइंटिस्ट बन जाते, राइट? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई भेज देता। इफ यू नीड मनी, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत होती, तुम्हें वेल्थ की जरूरत होती, बड़े गाड़ी बंगलों की जरूरत होती, तो मैं तुम्हारे पास कोई इकोनॉमिस्ट भेज देता जो तुम्हारे को बड़ा ज्यादा पैसा कमाने की सिखाता और तुम्हारे को खूब पैसा देता ना। अगर मैं तुम्हारे को खुशी ही देना चाहता, सिर्फ खुशी देना चाहता, तो मैं तुम्हारे लिए कोई एंटरटेनर भेज देता, कोई ऐसा जोकर भेज देता तो तुम्हारे को एंटरटेन करता। बट हमें किसी की जरूरत थी? हमें जरूरत थी अपने पापों से, अपने गुनाहों से माफी की, उस रिलेशनशिप की जो रिलेशनशिप हमने खुदा के साथ तोड़ दी थी अपने गुनाहों के वसीले, हमें उसको वापस जोड़ने की जरूरत थी। और वो जोड़ना जो था सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, और वो था खुदावन यीशु मसीह, राइट? हमें उसे अपनाने की जरूरत है। कलाम कहता है अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, मगर जितनों ने उसके नाम पर ईमान लाए उन्होंने उसको कबूल किया। क्या जरूरत थी खुदावन परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह, खुदावन परमेश्वर को अपने बेटे को इस जमीन पर भेजने की, राइट? कई बार वी मिस आउट दैट न्यूज। कई बार हम लोग अपने कामों में इतने बिजी होते हैं, उस डर में, उस खौफ में इतने ज्यादा मशरूफ होते हैं, इतने ज्यादा सकपकाए होते हैं कि वी डोंट नो व्हाट टू डू, एंड वी मिस आउट दैट गुड न्यूज। वी मिस आउट कि खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में पैदा होना चाहता है, हमारे घरों में पैदा होना चाहता है। उस आमद को तैयार करने में हम भूल जाते हैं, उस आमद को तैयार नहीं कर पाते। अब आप जानते हैं, मैं 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने अपनी जो प्लेन था उसको उड़ा लिया, राइट? 1903 के अंदर उन्होंने उड़ा लिया और करीबन 120 फीट तक उसको लेकर चले गए, राइट? तो उसने जो राइट ब्रदर थे उन्होंने अपनी जो बहन थी उसको टेलीग्राम भेजा, और टेलीग्राम आपको पता था उस समय फोन तो होते नहीं थे। टेलीग्राम में सिर्फ थोड़ी सी लाइन आप लिख सकते थे। उन्होंने टेलीग्राम में लिखा, वी हैव एक्चुअली फ्लोन 120 फीट, विल बी होम फॉर क्रिसमस, राइट? उन्होंने ये बातें लिखी, सिर्फ 2 बातें लिखी उसने, ठीक है? तो जब क्योंकि अगेन हर एक वर्ड के पैसे लगते थे, उस समय ज्यादा पैसे लगते थे, तो जैसे ही उसकी बहन को वो मिला, उसमें लिखा था, जैसे दोबारा बताता हूं आपको, कि उसमें लिखा था कि हम लोगों ने 120 फीट की फ्लाइट कर ली है और हम लोग क्रिसमस पर वापस आ जाएंगे, राइट? हम लोग क्रिसमस पर घर वापस आएंगे। तो उनकी बहन ने जब पढ़ा, उसको बड़ी खुशी हुई, तो फटाफट भागी, जो लोकल न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर जो बेचते थे उसके एडिटर के पास फटाक से भागी और उसने बोला, देखिए मेरे भाइयों ने ये लिखकर भेजा है, कैन यू पब्लिश इट कैन यू पब्लिश दिस ऑन योर पेपर? तो लोकल जो न्यूज़पेपर का था, उसने एडिटर ने पढ़ा उसको और पढ़ के बोला, ओ अच्छा, जो दोनों लड़के हैं वो क्रिसमस पे घर वापस आ जाएंगे। कैन यू सी दैट व्हाट पॉइंट ही इज मिसिंग?
उसने जो न्यूज थी, जो सबसे बड़ी न्यूज थी उस समय, कि राइट ब्रदर्स ने उस प्लेन को 1903 में 1903 के अंदर उन्होंने प्लेन को उड़ा लिया। ये बड़ी खबर नहीं थी कि वो दोनों लड़के घर वापस आएंगे क्रिसमस के ऊपर। बड़ी खबर ये थी कि उन्होंने उस प्लेन को 120 फीट तक उड़ा लिया है। मगर उस एडिटर के दिमाग में वो बड़ी खबर जो थी उसने वो हटा दिया और छोटी सी खबर को पढ़ के बोला, उससे खुश हो गया। हमारी जिंदगी में भी कई बार यही बात होती है। हम अपने पकवानों को, हम अपनी खुशियों को, हम इन चीजों में मशहूर हो जाते हैं, या दूसरी तरफ हम मनाते ही नहीं। हम बिल्कुल परेशान, हम कहते हैं वेल क्रिसमस हर साल आता है, क्या फर्क पड़ता है, इस बार हमारा पैसा नहीं है, इस बार हमारे पास हम बीमार पड़े हुए हैं, इस बार हमने घर में व्हाइट वॉश नहीं कराया, इस बार हमने घर में नया फर्नीचर नहीं खरीदा, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस तरीके की परेशानियां, ओ बाहर तो लोग मर रहे हैं, परेशान हैं। हम इन सब चीजों की टेंशन में उस खुदावन की आमद को भूल जाते हैं। आप जानते हैं, दिस इज नॉट क्रिसमस। सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विद क्रिसमस ट्री एंड लाइट्स एंड पकवान एंड नए कपड़े और ये सब कुछ क्रिसमस नहीं है। ये है, बट क्रिसमस मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव दैट पीस एंड होप एंड लव एंड जॉय। वो खुदावन की रूह हमारे साथ होना ज्यादा जरूरी है। खुदावन की परस्तिश करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ये जानना ज्यादा जरूरी है कि हमारी जिंदगी में क्या है, क्योंकि खुदावन ने आपको वो तमाम गिफ्ट तो दिए हैं, मगर एक सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। पर्शिया के अंदर एक राजा था, वो अपने लोगों का बड़ा ध्यान रखता था। वो एक दिन एक गरीब आदमी के घर, मतलब वो कपड़े चेंज करके घूमता रहता था ताकि जाने कि वो लोग क्या कर रहे हैं उसके किंगडम में, उसके राज्य में क्या कर रहे हैं। तो वो एक दिन बाहर गया और उसने गंदे मैले कुचारे कपड़े पहने और एक गरीब आदमी के घर गया और गरीब आदमी के घर पे जाकर वो बैठ गया और उसने बोला कि मुझे कुछ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को देंगे। तो उसके गरीब के परिवार में जो कुछ सूखी रोटी थी उसने वो उसको दे दी। सिर्फ उसके पास 2 ही रोटी थी, वही रोटी थी, उसने उसको वो दे दी। तो उसने वो लगा कर दाल से जो भी था उसको थोड़ी थोड़ी करके खा लिया। किंग को अच्छा लगा, वो वापस चला गया, रात के अंधेरे में घर वापस चला गया। अगले 2 दिन बाद वो किंग जो था दोबारा अपने शाही कपड़ों में दोबारा वहां पर आया और उस गरीब से बोला, और उसने अपने आप को डिस्क्लोज किया। बोला, जो 2 दिन पहले गरीब आपके पास आया था वो मैं था। तो उसको, किंग को लगा कि अब ये मुझसे कहेगा मैंने आपको रोटी खिलाई, आप मेरे घर पे आए, आप जानते हैं मैं कितना गरीब हूं, मुझे पैसा दीजिए, मुझे घर दीजिए, मुझे जमीन दीजिए, मुझे सोना दीजिए, चांदी दीजिए। तो उसने बोला, आप मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। मगर उसने बोला, जो गरीब आदमी था उसने पता क्या बोला, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सारी दुनिया में आप सोना चांदी घर और जमीनें देते हैं, मगर आपने मेरे साथ जो बांटा वो किसी और के साथ नहीं बांटा। तो उस राजा ने बोला, क्या? उसने बोला, आपने अपने आप को मेरे साथ बांटा, आपने मेरे साथ बैठकर इबादत करी, मेरे साथ बैठकर रिफाकत शराकत करी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो समझ रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह आपको सब चीजों से दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मगर सब कुछ देने से बड़ा जो है वो खुदावन यीशु मसीह खुद है। खुदावन यीशु मसीह खुद इस जमीन पर मेरे और आपके साथ इबादत करने के लिए आ गया, मेरे और आपके साथ रिफाकत करने के लिए आ गया, ताकि मैं और आप उसके साथ बैठ के उस खाने में, उस पाकशा में शामिल हो सके, उस इबादत में शामिल हो सके जो वो हमसे कराना चाहता है। और खुद अपने बाप की इबादत करता है, क्योंकि वो उसके लिए दुआ करता है, वो उसकी परस्तिश करता है, और वही चाहता है कि हम भी उसी तरीके से साथ करें। क्या आप समझ रहे हैं कि राजा ने कहा, उस गरीब ने कहा कि आपने मुझे सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए, आपकी संगति मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपकी रिफाकत शराकत मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्या हमारे लिए इस क्रिसमस के ऊपर यह जरूरी है कि हम खुदावन के साथ रिफाकत शराकत कर सकें? क्या उसका बैठना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं जिस बच्चे को उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया। और खुदावन यीशु मसीह अगर उनके घर में आ जाए एंड दे नो दिस इज जीसस क्राइस्ट, दे वोंट इवन एंटरटेन हिम, दे माइट आस्क हिम टू गो आउट। वो उसको अपने घर से निकाल देंगे, क्योंकि बोलेंगे हमारे घर में तो ऐसी पार्टी चल रही है जिसमें ये खुदावन यीशु मसीह, अ पर्सन हु इज होली, हु इज राइचियस, जो पाक खुदावन है, वो इस घर के अंदर शामिल हो ही नहीं सकता। क्या आप अपने घर में ऐसी पार्टी करते हैं? क्या मैं अपने घर में ऐसी पार्टी कर सकता हूं कि अगर यीशु मसीह सचमुच हमारे घर में दरवाजा पे खटखटा दे और हम दरवाजा खोलें, तो क्या हमारे घर का माहौल यीशु मसीह को बैठाने लायक होगा? क्या हमारे दोस्त यार कोई खुदावन यीशु मसीह को बैठाने लायक होंगे? या हम अपने आप को खुदावन यीशु मसीह के लिए तैयार कर पाए होंगे? क्या हमने पूरी रात बैठकर अपने घुटनों पर आंसुओं के साथ दुआ करी होगी, खुदावन तेरी आमद मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं, और जो बातें मैंने नहीं करी आज तक मैं वो करना चाहता हूं, और अपने गुनाहों से निजात चाहता हूं, अपने गुनाहों को धुलाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कलाम कहता है अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। क्या मैं और आप अपने आप को उसका अपना नहीं कहते? हम कहते हैं, बट क्या हम खुदा से पैदा हुए हैं? क्या हमने खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाया है?
That is more important. The gift which is him, nothing else. The gift which is him, nothing else. We need to understand that. वो चरवाहे बैठे थे ताकि उस सितारे को देख सके, ताकि उस सितारे के साथ जाकर उसकी वर्शिप कर सके। वो मजूसी बैठे थे, इंतजार करते थे उस तारे का कि कब वो तारा चमके और हम उसके पीछे चल के उसको जाकर इबादत करें जो खुदावन का नूर है। We need to run. We need to run to see that star. उस नूर को देखने के लिए हम में तड़प होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। That's what God wants. That's what God wants. और मेरे भाई और बहनों, हम सोच रहे हो कि हम बड़ी तकलीफों से गुजर रहे हैं, इस पेंडेमिक में, इस वबा में बड़ी तकलीफों से गुजर रहे हैं। बड़ी तकलीफ किसने सहन करी थी? बड़ी तकलीफ मेरी एंड जोसेफ ने सहन करी थी। अपना घर बार छोड़ के गौशाला में जाकर रहे। उन औरतों ने, उन माओं ने जिनके 2 साल के बच्चों को हेरोद ने मरवा दिया, उन लोगों ने तकलीफ सहन करी थी, जबकि उनके बच्चों को काट कर मार दिया गया था। उन शेपर्ड्स ने जिन्होंने अपनी भेड़ों को छोड़कर वो खुदा उस नूर के पीछे हो लिए थे, उन लोगों ने सैक्रिफाइस किया था। वो वाइज मैन, एज आई सेड, अपने महल छोड़कर, अपनी जगहें छोड़कर, पता नहीं कितने समय तक ऊंटों पर या गधों पर या व्हाटएवर ट्रैवल करके, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल ट्रैवल करके, अपने आप को प्रिपेयर करके कोशिश करी कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास उस दिन पहुंच सकें जब वो पैदा होता है। स्कॉलर्स कहते हैं दे वर कीप कमिंग। वो तीनों एक साथ नहीं आए थे, कभी एक आया था, फिर दूसरा आया था, फिर तीसरा आया था, कुछ भी, बट डजंट रियली मैटर। मैटर इज उन्होंने एक बड़ी जर्नी सिर्फ उस तारे को देखकर और खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए तैयार की। दे हैव लॉट ऑफ ट्रबल, दे हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल। अपोस्टल्स खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए जब क्रूसिफिक्शन का टाइम आया, एंड दे लेफ्ट एवरीथिंग, बट दे ट्राई टू बी दिस डू द सेम थिंग अगेन। वो भाग गए खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया। मगर जब एक बार खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आया और आसमान पर चला गया और पाक रूह ने उनको छू लिया, उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। उन 11 के 11 को, 10 को, थोमा आई थिंक ओरिजिनल डेथ मरा, बट बाकी जो 10 थे उनके साथ क्या हुआ? दे वर ऑल मार्टर्ड। परसिक्यूशन में तड़प तड़प कर उनको मरना पड़ा। स्टीवन, अगर आप एक्ट्स के अंदर पढ़ें, पथराव करके मार डाला गया। क्या हम और आप खुदावन के लिए पथराव करने के लिए तैयार हैं? जब हम उसके कलाम को बांटते हैं, हमें शर्म आती है जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम को लेते हैं। हमें शर्म आती है अपने आप को मसीह बताते हुए बहुत सारे लोगों को, कहीं कोई हमसे कुछ पूछ ना ले। क्या हम अपने लिए तैयार हैं? नहीं। वो मिशनरीज जो अपने घरों को छोड़कर, अपने कोजी बेड को छोड़कर हमारे मुल्कों में आए, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, चाइना, ऐसी जगहों में गए और जाकर उन्होंने तैयार किया लोगों को। वो मिशनरीज ने मेरे से और आपसे ज्यादा मुश्किल टाइम देखा है। वो लोग जो आज चर्चों में लीडरशिप करते हैं, खुदावन के यीशु मसीह के नाम से थूके जाते हैं, कई बार उनके मुंह पर थूक दिया जाता है, वो लोग परसिक्यूशन को सहन कर रहे हैं। मैं और आप सहन नहीं कर रहे, मैं और आप सहन नहीं कर रहे मेरे भाइयों। मैंने इट्स टेरिफाइंग फॉर देम, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी। मैं आपके साथ एक और आखिरी एक कलाम शेयर करना चाहता हूं। इब्रानियों उसका 2 बाब, उसका 1 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, कि कैसे खुदावन यीशु मसीह हमसे बात करना था। कलाम में लिखा है, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने में के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। पहले नबियों के वसीले और बहुत दूसरे जरियों के वसीले, मगर इस टाइम पर कलाम कहता है कि इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। क्या आप ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाहते जो आपको सब कुछ दे सकता है?
अगर मैं अंधेरे में माउंटेन के ऊपर कहीं पहाड़ के ऊपर खो जाऊं और एक माउंटेनियर जो पहाड़ पर रोज चलता है जाता है, जिसके पास टॉर्च भी है, खाने को रोटी भी है, रहने को टेंट भी है और वहां पर बर्फ पड़ी हुई है, और वो मुझे मिलता है और वो कहता है मेरे पीछे हो ले, मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, मैं तेरे पीछे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ दूसरा काम है। मेरे भाइयों बहनों, खुदावंद यीशु मसीह इसी तरीके से कहता है, मैं अपनी 99 को छोड़ एक भेड़ के पीछे भागूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो अंधेरे में है, वो डरी हुई है, वो परेशान है, वो लाचार है, वो मोहताज है, उसे नहीं पता कहां जाना है। बट आई नो द वे एंड आई विल टेक यू देयर, जस्ट फॉलो मी। ये जानना जरूरी है मेरे भाइयों बहनों कि हम खुदावन में कैसे जिए। ये जानना जरूरी है कि कैसे वो खुदावन यीशु मसीह जो आसमान पर था हमारे लिए, मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आ गया। क्यों आ गया? मैं आपको बताता हूं। एक बार एक आदमी था, वो नास्तिक सा था, ठीक है ना, नास्तिक सा, वो जानना नहीं चाहता, मगर उसकी बीवी और उसके बच्चे जो थे वो क्रिश्चियन थे। तो वो एक दिन क्रिसमस के टाइम पर चर्च जाने के लिए खड़े हुए। उन्होंने बोला चलो तुम भी हमारे साथ चर्च चलो, 24 तारीख की रात को उन्होंने बोला तुम भी हमारे साथ चर्च चलो। बोले देखो मैं विश्वास नहीं करता, मैं ईमान नहीं रखता है ना ही यीशु मसीह पर, ना ही तुम्हारे चर्च पर, तुम लोग चले जाओ, नो ऑफेंस, तुम लोग चले जाओ, बट अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बड़ा हिपोक्रेट लगेगा, लोग कहेंगे ये हिपोक्रेट है क्योंकि मानता तो नहीं, यहाँ पर आ गया, तो आई डोंट वांट टू डू इट, आई विल स्टे होम, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए रात में जागा हुआ हूं और तुम्हारे को आके पिक एंड ड्रॉप भी कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। तो बर्फ पड़ने लगी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगी। उसके बाद बड़ा घर था, रोड के ऊपर बैठा हुआ था इंसान, और साथ में उसकी गैरेज वैरेज भी थी, सब कुछ था, बांध था पूरा उसके पास, क्योंकि विलेज में रहता था वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि बर्फ पड़ने लगी, और वो इंसान क्या हुआ, अपनी किताब निकालकर और टीवी चलाकर और आग के पास बैठ गया, अपने पैर ऊपर करके, और एंजॉय करने लगा अपना जो भी जूस या ड्रिंक था वो एंजॉय करने लगा। थोड़ी देर में उसको लगा कि बाहर ढप ढप ऐसे करके कुछ आवाज हो रही है। तो वो बाहर देखने के लिए गया, उसे लगा कोई, लगता है कोई बर्फ के गोले बनाकर उसके दीवार के ऊपर या उसकी खिड़की के ऊपर फेंक रहा है। मगर जैसे उसने बाहर जाकर देखा तो वहां पर 4-5 परिंदे और मे भी ज्यादा परिंदे जो थे वो बाहर घूम रहे थे, और बारिश वो जो क्योंकि बर्फ पड़ रही थी उससे वो बड़े परेशान थे, ठंड लग रही थी उनको बेचारों को, और वो बार बार, क्योंकि अंदर रोशनी चमक रही थी उसके घर के अंदर, बार बार वो खिड़की में आके टक्कर मार रहे ताकि वो किस तरीके से अंदर आ जाए। नाउ ये इंसान अच्छा था, दिल का बड़ा नेक था, पाक था, तो उसको लगा कि चलो मैं इन परिंदों को अंदर कर रहता हूं। तो वो घर से उसने क्या किया, खिड़की खोल दी थोड़ी देर के लिए। मगर वो परिंदे जो थे वो उसको देख रहे थे कि बंदा वहां पर खड़ा है, वो फिर भी वहां पर घूमते रहे, वहां पर बैठे रहे, इधर उधर बैठे रहे, मगर अंदर नहीं आए। तो उसने खिड़की बंद करी, उसने बोला ऐसा करता हूं कि घर में तो नहीं बुला सकता इनको, इट्स माय मिस्टेक, ऐसा करता हूं बान में जाता हूं, अपने बान को खोल देता हूं जो मेरे घर के साथ में ही है, उसमें रोशनी जलाता हूं, तो हो सकता है ये लोग बान को देख के अंदर आ जाए, रोशनी देख के अंदर आ जाए। तो उसने क्या किया, वो बांध को खोल दिया और वहां पर खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा, उनको इशारा करने लगा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बट परिंदे तो परिंदे, उसकी समझ थोड़ा ना आ रही है। तो उसने बोला लगता है मुझे बात समझ नहीं पा रहा है, मैं ऐसा करता हूँ खाना लेकर आता हूँ। तो वो अंदर गया, कुछ ब्रेड वेड लेकर आया, और उसने वहां पर जाके उस पे बांध में उसको बिछा दिया और वहां पे लाइट जला दी, और तब उनको करने लगा आओ 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 आओ, कम इनसाइड कम इनसाइड। बट परिंदों तो नहीं आए, क्योंकि परिंदे जानते थे कि भाई ये इंसान है, ये इंसान हमें मारकर खा जाएगा, या हमारे को मार देगा, या हमारे को हानि पहुंचाएगा। मगर अब इंसान के इस आदमी के दिमाग में चल रहा है कि यार मैं क्या करूं, मैं क्या कोशिश करूं कि इन परिंदों को किस तरीके से बचा लूं, ये ठंड में तड़प रहे हैं, घूम रहे हैं वहां पर, हो सकता है दे वोंट बी एबल टू मेक इट ओवर द नाइट, ये रात ही रात में मर जाए, कैसे मैं इनको अंदर बुलाऊं, कैसे मैं इनको अंदर बुलाऊं। तो उसके दिमाग में आया कि अगर मैं अगर ये पक्षी होता, मैं अगर ये बर्ड या परिंदा होता, तो मैं इनको इनकी लैंग्वेज समझा देता कि आई एम द ट्रस्टवर्दी, मुझ पर ईमान लाओ और चलो अंदर, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे को इस बांध के अंदर ले जाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे को कोई हार्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, कम इनटू दिस बांध, कम इनटू दिस बांध। वो ये करने की कोशिश कर रहा था, बट ही वॉज नॉट अ बर्ड, वो पक्षी नहीं था, वो परिंदा नहीं था जो उनकी आवाज को समझाकर या उनकी आवाज को बताकर अंदर बुला लेता। क्या समझ रहे हैं मैं आपको किस डायरेक्शन में लेकर चाहता हूं? खुदावन यीशु मसीह जब खुदा था तो हो सकता है हम उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे, तो खुदावन परमेश्वर ने कहा दे विल ओनली अंडरस्टैंड इन वन वे, दैट आई हैव टू सेंड माय सन टू बिकम ह्यूमन। मैं अपने बेटे को, मुझे इंसान बनाना जरूरी है ताकि वो इंसान जो है इंसान की बात को समझ सके, वो इंसान को समझा सके, मेरी बात इंसान को समझा सके, मेरी बात इंसान को समझा सके। तभी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, मन फिराओ।
मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक है, सब कुछ नजदीक है। और उसने सलीब को भी मेरे और आपके लिए सह लिया। मेरे भाइयों बहनों, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कलाम कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुद खुदा था। जब वो जमीन पर आया उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, आज उसे कबूल करने का टाइम है। ये टाइम है जब मैं और आप उसको कबूल करें। ये टाइम है कि जब हम उसकी आमद को तैयार करें। नो मैटर हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ऑल विल ऑफ गॉड। वी डू हैव अ फ्री विल, बट वी नीड टू यूज दैट फ्री विल इन अकॉर्डेंस टू गॉड। हमारे पास हमारी इच्छा है, हमारी स्वतंत्र इच्छा है, हमारे पास फ्री विल है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर खुदावन चाहता है कि आप उसके साथ रहें। कलाम कहता है, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया ऑलरेडी, कि अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। क्या मैं और आप, उन्होंने उसे कबूल किया जो खुदावन यीशु मसीह के हैं। क्योंकि कलाम कहता है हिब्रू उसका 1 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में कि खुदावन परमेश्वर ने अपने बेटे के वसीले मेरे से और आपसे बात करी है। तो क्या हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब तो वो इंसान भी बन गया, अब तो वो इंसान बन के हमारे रूबरू आ गया, हमारे से फेस टू फेस बात कर सकता है। What else we want? What else we want? उसने अपने महलों को छोड़कर इस जमीन पर आ गया, चरनी में पैदा हो गया, ताकि उसके चरनी में आने के वसीले हम उसके महल के वारिस बन सकें। He has emptied the space for us. Let's prepare ourselves. हम अपने आप को तैयार करें उस खुदावन के लिए, उस खुदावन की आमद के लिए। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आपको हिफाजत रखे, आपको हिफाजत से रखे, और जहां कहीं भी आप हैं रूह और सच्चाई के साथ खुदा की इबादत करें और उसको कबूल करें। ये कह के नहीं कि हम आपके हैं, ये कह के कि खुदावन आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें चुन लिया है। आप कहें कि मैं या मेरा घर, मेरे बच्चे आपके हैं। खुदावन, वी बिलोंग टू यू। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। अंधेयारे थे गलियां कूचे, अंधेयारी थी राहें, आ हा 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 आ हा 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 हा। अंधेयारे थे गलियां कूचे, अंधेयारी थी राहें, चमका सितारा बैतलहम पर जगमगाए कौनो मकान, जगमगाए कौनो मकान। पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। गा रहे थे सब फरिश्ते गीत उसकी शान में, आ हा 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 हा, आ हा 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 हा। गा रहे थे सब फरिश्ते गीत उसकी शान में, आसियों को मिल गया है जिंदगी का एक निशान, जिंदगी का एक निशान। पैगाम आ गया,
रही है हर तरफ से एक सदाए जा फिजा। आ हा 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 हा, आ हा 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 हा। आ रही है हर तरफ से एक सदाए जा फिजा। हो मुबारक दुनिया वालों, आ गया है शाह ज़मां, आ गया है शाह ज़मां। पैगाम आ गया। कैसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। आइए हम दुआ में शामिल हों। कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम एक बार फिर अपने सरों को आपकी हजूरी में झुकाते हैं खुदावन। हम आपका शुक्र करते हैं आपके बेटे के लिए, आपके जिंदा कलाम के लिए जो हमें वार पार करके छेदता है। दुधारी तलवार है खुदावन जो हमें छेदती तो है मगर सुकून देती है। आए पाक और जिंदा खुदा हमारे साथ हो, हम में शामिल हो खुदावन, और होने दे कि हम तुझ में शामिल हो सकें। तेरे उस रिलेशनशिप को टूटने ना दे खुदावन, मगर आपके कुदरत में, आपके जलाल में, आपकी मोहब्बत में बढ़ सकें खुदावन पिता परमेश्वर। ये तेरी आमद, ये तेरी पैदाइश खुदावन होने दे हम तैयार कर सकें। जैसे जोसेफ और मेरी ने, जैसे जकरिया ने, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने, और जैसे उन तमाम लोगों ने जो वहाँ थे उन्होंने करी, वैसे ही हम अपने आप को आपके लिए तैयार कर सकें और अपने घरों को आपके लिए तैयार कर सकें, अपने ख़ानदान को आपके लिए तैयार कर सकें और आप में जुड़ सकें। खुदावन ये साल, ये बहुतों के लिए परेशानियों का साल था, मगर होने दे कि ये एंड का महीना हमारे लिए बरकत का बायस हो सके, हमारे लिए शिफा का बायस हो सके, हमारे लिए तेरे कलाम में बढ़ने का बायस हो सके, तेरे ईमान में और मजबूती का बायस हो सके, क्योंकि हम तुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। तेरा कलाम कहता है कि मेरा बाप गार्डनर है, मेरा बाप जो है वो माली है, मैं जो हूँ वो क्या नाम है उसका, मैं जो हूँ वो वाइन हूँ और तुम ब्रांचेस हो। मैं दाखलता हूँ, तुम जो हो मेरी डालियाँ हो। तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। पाक जिंदा खुदा, हम आपसे अलग रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब भी हम भटकें, अपनी मुलायम छड़ी से हम अपने गलों में वापस फेर लाएं। हम जब भी भागें खुदावन, आप अपनी 99 भेड़ को छोड़ हमारे पीछे हो लें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके साए में पल सकें, आपकी गोद में चल सकें और आपकी रूह को अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में महसूस कर सके। पाक जिंदा खुदा, हम सबको बरकतों से भर। तमाम लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, अकेले हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, फैमिली क्राइसिस में हैं, प्रभु हम उनको आपके हाथ में देते हैं। उन सब पर अपनी रूह रख, अपना ईमान रख, अपना जज्बा रख, ताकि वो तेरी कुव्वत में चल सकें। पाक जिंदा खुदा, आपकी बादशाहत में चल सकें सच्चे खुदावन, और आपकी नेकी और पवित्रता को महसूस कर सकें। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं हर एक बात के लिए। अब हम सब पर रहम कर, हमें कबूल कर, और होने दे कि ये सब चीज़ हमारे लिए बरकत का बायस हो सके। इस दुआ को हम आपके बेटे, हमारे मुंजी और जिंदा और जलाली खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु, हमारी दुआ को दिल से सुन कबूल कर सच्चे खुदावन, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम लोगों के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, जितने इस वीडियो को देखते और सुनते हैं, उन सब के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक बार फिर स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से मैं आप सभी को क्रिसमस मुबारक करता हूं। होने दें कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियों को लेके आ सके, मगर अगर आप कुछ परेशानी में भी हैं, तब भी खुदावन का इत्मीनान आपके साथ रहे, प्रभु आपके साथ रहे। और मेरी तरफ से, मेरे घर की तरफ से और तमाम फेलोशिप के मेंबर्स की तरफ से मैं आप सभी को सलाम कहना चाहता हूं, और आप सभी को इस क्रिसमस की, इस खुदावन की पैदाइश के दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आमीन।